बॉस को अच्छी तरह पता था कि रॉक क्लाइंबिंग में वह केली का मुकाबला नहीं कर सकता। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे दूसरी तरफ से सीधे पहाड़ की चोटी तक चढ़ जाएंगे और वहीं छिपकर बैठेंगे ताकि जैसे ही केली ऊपर पहुंचे उसे पकड़ सके। इस समय केली उनके प्लान से पूरी तरह अनजान थी और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ती जा रही थी, लेकिन लंबे समय तक चट्टानों से रगड़ खाने की वजह से उसके हाथ बुरी तरह दर्द करने लगे, इसलिए उसे फिर से थोड़ा आराम करना पड़ा। उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और जमकर पानी पिया, मगर जैसे ही वह उसे वापस रखने लगी उसका पकड़ ढीला पड़ गया और जीवनदायी पानी नीचे गिर गया। केली की इस हालत को देखकर बदमाश बॉस ने पानी की बोतल निकाली और उसके सामने ही पानी पीने लगा, साथ ही ताने मारना भी नहीं भूला। लेकिन केली ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। हालांकि चढ़ाई का रास्ता बेहद खतरनाक था, लेकिन बाहर निकलकर अपनी दोस्त के लिए इंसाफ पाने के लिए उसे हर हाल में आगे बढ़ना था। कुछ ही देर बाद उसे एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। सामने की चट्टान इतनी ज्यादा चिकनी थी कि वहां पकड़ बनाने की कोई जगह ही नहीं थी। जब वह लगभग हार मानने ही वाली थी, तभी उसे पहले चढ़ने वालों द्वारा छोड़ी गई एक रस्सी दिखाई दी। उसने सावधानी से चट्टान से चिपकते हुए उस लटकती हुई रस्सी तक पहुंचने की कोशिश की, मगर दूरी बहुत ज्यादा लग रही थी। उसे समझ आ गया कि उसका तरीका गलत है। उसने कोशिश करके एक छोर पर हुक जैसा मोड़ बना लिया और इस तरह एक साधारण सा औजार तैयार कर दिया। बिना समय गंवाए उसने उस हुक की मदद से रस्सी को अपनी ओर खींच लिया। हालांकि अब उसके पास रस्सी का सहारा था, लेकिन हजारों मीटर की ऊंचाई पर झूलते हुए जरा सी भी गलती जानलेवा साबित हो सकती थी, इसलिए केली ने पूरी सावधानी बरती। उसने ट्रेनिंग के दौरान सीखी हुई बातों को याद किया और दोनों हाथों से जोर लगाकर आखिरकार दूसरी तरफ की चट्टान को पकड़ लिया। जैसे ही उसने खुद को संभाला, ऊपर नजर उठाते ही उसे एक टेंट दिखाई दिया। यह उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था। वह तुरंत टेंट के पास वाली चट्टान पर चढ़ गई और वहीं रात बिताने का फैसला किया। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि चैनल को सब्सक्राइब करते ही नेक्स्ट पार्ट जल्दी मिल जाएगा।